जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से किरण पब्लिकेशन का सेट का जो दरोगा का सेट चल रहा था, 33 प्रैक्टिस सेट था, उस सेट को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं। इससे पहले आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है टोटल 33 प्रैक्टिस सेटों में से। और ये आज का जो टेस्ट होने वाला है वो 11वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पूरे तरीके से जो क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चनों को ऑप्शन बाय ऑप्शन तोड़ करके पूरे प्रैक्टिस सेट में ये आपको करवाया जाएगा। तो ये आप इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट जो किया हुआ है वो चैनल पर आपको दिया गया है, वहाँ से जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। और ये 11वां मॉडल प्रैक्टिस सेट, टोटल 33 प्रैक्टिस सेट है और 33 प्रैक्टिस सेट डेली रिवाइज करवाया जाता है। और ये आज का 11वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि आज का 11वें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि धम्म शब्द का धम्म शब्द जो एक प्राकृतिक शब्द है, जिसका संबंध प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित रहा था। तो इसका धम्म शब्द का संबंधित जो हो जाएगा वो अशोक के शिलालेख से ये संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये पुष्यमुत्र शुंग हो जाएंगे, जो कि शुंग वंश के संस्थापक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर अशोक हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक मामलों का विभाग था। तो धार्मिक मामलों का विभाग जो हो जाएगा वो दीवान ए रियासत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर दीवान ए रियासत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसने कहा था कि पृथ्वी हर आदमी को ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी की लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। यह कथन जो हो किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका सही आंसर 5 नंबर का सही आंसर ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को ये राजा जी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूक नीति का सिद्धांत निम्नलिखित में किसने प्रस्तुत किया था। तो चूक नीति का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार संगठन संस्थापक जोरी गलत तरीकों से मेल खाता है। तो इसका सही आंसर 9 नंबर गलत यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यंग बंगाल आंदोलन के समर्थक जो थे वो विलियम डेरेजियो थे, ये सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक ज्योतिराज फुले, जो कि ये गलत हो जाएगा, आत्माराम पांडु के द्वारा किया गया था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत पूछा जा रहा है। तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना ज्योतिराजा फुले जो है वो नहीं किए हैं। नेक्स्ट है, गुजरात में अंकलेश्वर जो वो किस लिए प्रचलित हो जाएगा। तो अंकलेश्वर जो हो जाएगा वो तेल क्षेत्र के लिए हो जाएगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रेंच क्रांति यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। इसका 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है 11 का सही आंसर 1789 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था, जो कि 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, और यह सोवियत संघ रूस में यह पहला विश्व युद्ध जो पहला विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वह आपको यूरोप में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश समर्थन बोर्ड फिर FIBP किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो इसका सही आंसर 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, वह वित्त मंत्रालय के द्वारा काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर वित्त मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषा में जोड़ा गया है। तो सिंधी को जो जोड़ा गया था यह 1967 में जोड़ा गया था, और सिंधी को जो जोड़ा गया था वह संविधान संशोधन जो हुआ था वह ये 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा वह 110 अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में कहता है। तो राज्य की कार्यकारी का शक्ति जो हो जाएगा वह 154 अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये राष्ट्रपति होते हैं जो कि लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष
के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यह 18 का सही आंसर हो जाएगा। यह सही नहीं पूछा जा रहा है, तो ये विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना जो हो जाएगा वह आपको इससे संबंधित नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दिया गया है? तो समवर्ती सूची का वर्णन जो है वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है और यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का एक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये 39 का एक जो भारतीय संविधान में दिया गया है, निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वह दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? तो भारत के वित्त आयोग जो होते हैं उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का चुनाव आयोग जो है वह एक कैसा निकाय हो जाएगा? तो भारत का चुनाव आयोग जो हो जाएगा वो संवैधानिक निकाय है, जो कि चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है, आत्मदोष रोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करना यह कौन सा अधिकार हो जाएगा? तो ये 23 का जो सही आंसर हो जाएगा, यह जो हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ऐसा जो है ये संविधान में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्य की कार्यकारिणी शक्ति किसमें निहित रहती है? भारतीय राज्य की कार्यकारिणी शक्ति यहाँ पर पूछा है, तो राज्य की कार्यकारिणी शक्ति जो होती है वह राज्यपाल में होती है और केंद्र की कार्यकारिणी शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित रहती है। नेक्स्ट है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन यूवी विकिरण हो जाएगा। यूवी विकिरण ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, क्षुद्र ग्रह जो होता है वह कौन कौन से ग्रह के बीच में पाया जाता है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, तो इसका सही आंसर 26 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा के अनुसार घूमते हैं? तो ये दीर्घवृत्ताकार पथ के अनुसार घूमते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? तो भारत में गांधी सागर बांध जो बनाया गया है वह मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएगा, जो कि गांधी सागर बांध जो बनाया गया वो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो वो कौन सी चोटी हो जाएगी? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी वह अनाईमुडी हो जाएगी, जो कि ये केरल राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट, नीलसन नदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुआ है? तो नीलसन नदी की उत्पत्ति जो हुआ वो कनाडा देश से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में आंध्र जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आंध्र जल विद्युत परियोजना जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो सियाचिन ग्लेशियर जो हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रानी अम्बती बाई लोधी सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर 33 का जो हो जाएगा वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कंपनी है? भारत की कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी जो है भारत की हो जाएगी? तो इंफोसिस जो हो जाएगा वह भारत की कंपनी हो जाएगी, बाकी अमेजन, गूगल, एप्पल जो हो जाएगा वो विदेशी कंपनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, कुछ पूर्व परिपक्व निकासी नियमों को छोड़कर के भारत में सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ की सामान्य लॉक इन अवधि जो होती है वह कितने वर्षों तक होती है? तो इसका सही आंसर 35 का जो हो जाएगा वह आपको 15 वर्ष की अवधि होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्य परिवहन विभाग के सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग की प्लेट का उपयोग करने के लिए आज्ञा पत्र जारी किया है? तो इसका सही आंसर 36 का जो हो जाएगा वो हरे रंगों का दिया जाता है, जो कि गाड़ी के पीछे जो लगाया जाता है नंबर प्लेट जो होता है वो हरे रंगों का होता है, जो कि ये सभी जो है इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं उनमें रंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें एक बार कोड भी रहता है, उसी से आपको सब कुछ पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ CEI का नाम बदल करके भारतीय उद्योग परिसंघ CII कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह 1992 ईस्वी में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो ये खुशी जो होता है वो नहीं है, बाकी जीवन स्तर हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, दीर्घ जीवन ये सभी जो होता है मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है, और खुशी जो होता है वो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्रगतिशील उपलब्धि करना रहा था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्पादन भुगतान अधिनियम जो किसी कर्मचारी को दी गई उत्पादन को नियंत्रित करता है, किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 40 का जो हो जाएगा 1972 में ये पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में SWP का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो SWP का पूर्ण रूप हो जाएगा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, आयकर अधिनियम की धारा 80G निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह 42 का जो सही आंसर है दान के प्रति किया गया दान से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका 43 का सही आंसर हो जाएगा। यह जो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाए, इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यह जो है 43 नंबर जो है इसमें भारत में बेरोजगारी अनुमान लगाने के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी होती है और वर्तमान साप्ताहिक और बेरोजगारी वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी ये सभी होता है। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि बेरोजगारी का मुख्य कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दूध के घनत्व को मापा जो जाता है वह किससे मापा जाता है? तो ये लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो जी का मान सबसे अधिकतम पोल पर होता है, यानी कि ध्रुवों पर जो होता है वो जी का मान सबसे अधिकतम होता है, और न्यूनतम जो हो जाएगा वो भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन हो जाएगा, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है? तो गोलीय आकार जो वर्षा का बूंद होता है वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो पृष्ठ तनाव हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वो किसमें होती है? तो इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। यहाँ पर इस्पात नहीं दिया हुआ, तो इस्पात को छोड़कर ये लोहा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और निर्वात में जो होती है वो ध्वनि की चाल नहीं होती है। ये भी ध्यान रखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है और ध्वनि की चाल निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? तो संहति और ऊर्जा के बीच में जो आइंस्टीन के द्वारा संबंध स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं, इसका उचित कारण जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उनकी लंबाई बराबर है किंतु उनके निलंबित कणों को द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है, यही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक शब्द में अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स निम्नलिखित में से किस घरेलू सामग्री का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर 50 का जो हो जाएगा वह डिटर्जेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिश्र धातु में बेल मेटल लगभग 78% और तांबा और 22% किसका बना हुआ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये टीन का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस रासायनिक कारखानों का नाम क्या है जिसमें दैनीय भोपाल रासायनिक त्रासदी हुई थी जो 1984 में हुई थी, जिसमें हजारों लोगों मारे गए थे? तो इसका सही आंसर 52 का जो हो जाएगा वह यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो कि 3 दिसंबर 1984 को घटित हुआ था, MIC घटना, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिनेवार निम्नलिखित में से कौन सी धातु का अयस्क है? तो सिनेवार जो अयस्क हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगी ये पारा का अयस्क हो जाएगा, जो कि मरकरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकप्रिय दर्द निवारक गोली एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो हो जाएगा वह 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 55 नंबर पर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एंटीबायोटिक माइटोमाइसिन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो माइटोमाइसिस का प्रयोग जो किया जाता है यह कैंसर के इलाज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में कार्य करता है? तो नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में काम करने वाला एजोटोबैक्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोक्लिया मानव शरीर के किस भाग से संबंधित हो जाएगा? तो ये कोक्लिया जो हो जाएगा यह मानव शरीर के कान से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेफड़ों में
छाती पतली दीवार वाली थैली को क्या कहते हैं? जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर 58 का जो हो जाएगा वह उसे एल्वियोली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा अमीनो की श्रृंखला से बना हुआ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रोटीन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसका बर्जिलियस के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट डैश किलो कैलोरी प्रति 1 ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। तो 1 ग्राम ऊर्जा से जो है कार्बोहाइड्रेट जो प्राप्त होता है वह 4 कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ऑप्शन 4 किलो कैलोरी प्रति 1 ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छात्र जो है वो किसी संख्या को 7/9 से गुना करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने संख्या को 7/9 से विभाजित कर दिया। यदि इन दोनों परिणामों के बीच अंतर जो है 96 का रहा था तो वो संख्या क्या हो जाएगी? तो ये 7/9 से गुना करना के लिए कहा गया था, लेकिन 7/9 गुने यह 9/7 करेंगे, उसके बाद बराबर 96 रखेंगे। यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वही इसका सही आंसर दे देगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है 189 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या एक दशक में 2,50,000 से बढ़कर के 3,25,000 हो जाता है तो प्रतिवर्ष जनसंख्या का औसत वृद्धि जो है वो कितना हो जाएगा? तो ये वृद्धि यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 50 और 25 75,000 का मतलब बढ़ोतरी हो रहा है, तो वृद्धि हो जाएगा 75,000 गुने 100 और बट्टा 2,50,000। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो ये 30% यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 25 या 75 यानी कि 30% इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 63 नंबर मैथ का ही क्वेश्चन है, मैथ का सोल्यूशन देखते हैं। 63 नंबर का, एक टेलीविज़न की कीमत जो है जीएसटी सहित जो है वो 14,000 रुपया है। यदि जीएसटी 12% हो तो टेलीविज़न का मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा? तो इसका 14,000 का 88% निकालेंगे, वही इसका 14,000 दिया हुआ है, इसका 88/100। तो यहाँ से कटेगा, 88 से 14 को गुना करेंगे, उसके बाद जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो 12,500 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है, एक किताब को 60 रुपये में बेचने पर 5 रुपये का लाभ होता है, तो उस किताब को 120 रुपये में बेचा जाता है तो होने वाला लाभ जो वो क्या हो जाएगा? यानी 60 रुपये में बेचने पर 5 रुपये का लाभ होता है तो क्रय मूल्य हो जाएगा इसका 55 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 120 रुपया में अगर बेचते हैं तो इसका जो लाभ हो जाएगा वह 60 और 5 65 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर 64 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी ब्याज दर से 2500 रुपये पर 2 वर्ष में 500 रुपये सरल ब्याज मिलता है, तो ये दर जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये 500 ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से SI बराबर फार्मूला होता है PRT/100, PRT/100 वहाँ से लगा लिए, 500 हो जाएगा, SI हो जाएगा, P का मान 2500 हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, T का R का मान जो है R/100 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये 65 का सही आंसर जो है वो 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर है, बल्ब ए का चहबच्चा को 16 घंटों में भर सकता है, जबकि बल्ब बी उसे 10 घंटों में भर सकता है। पहले केवल ए को खोला जाता है और कितने घंटों के बाद बी को खोला जाए ताकि वह चहबच्चा 8 घंटों में भर जाए? तो ये निकाल सकते, पहले दोनों का क्षमता निकालेंगे। ए का क्षमता हो जाएगा, एक भरता है 16 घंटा में और एक भरता है 10 घंटा में। तो ये एलसीएम लेंगे तो 2 8 16 2 5 10 8 5 40 80 80 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि क्षमता टोटल जो है 80 जो है वो काम हो जाएगा। तो इसका क्षमता निकालेंगे तो ए का क्षमता 16 5 80 5 हो जाएगा और बी का क्षमता जो हो जाएगा वो 10 8 80 8 हो जाएगा। ए का क्षमता 5 है और बी का क्षमता 8 है। तो यहाँ से उसके बाद करा ए को खोला जाता है, कितने घंटों के बाद बी को खोला जाना चाहिए, यानी कि ए 8 घंटा में भरना है तो ए तो पूरे भरेगा, तो ए का क्षमता 5 है तो 5 8 40, 8 घंटा टोटल चलना ही है। तो ये 40 जो है पूरा भर देगा ए। उसके बाद बचा शेष जो बचा वो ए और बी दोनों मिल के भरेगा, तो ए और बी 40 जो है 40 शेष बचा है और इसको ए और बी दोनों मिल के भरेगा, तो 40/13 हो जाएगा। तो 13 3 39 3 घंटा 30 मिनट ये सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते। 66 का सही आंसर जो हो जाएगा वह 3 घंटा हो जाएगा, 8 3 24 3 घंटा हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अन्य अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो अन्य अन्य युग्म का सही अर्थ जो हो जाएगा 67 का सही आंसर हो जाएगा, यह अनाज दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है जिसका वर्णन न हो सके वह क्या होता है? जिसका वर्णन न किया जा सकता है उसको अवर्णनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 का सही आंसर इसको मिला लीजिएगा। 69 का सही आंसर जो हो जाएगा वह
ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इंग्लिश का 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी सही आंसर हो जाएगा। 70 का जो आंसर हो जाएगा ये भी सी नंबर आंसर हो जाएगा, इसको मिला दीजिएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सही नहीं है ये पूछा रहा है। तो विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या जो 40 है, बिल्कुल सही है। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, ये भी सही है। उसके बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है, जो कि ये आपको गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर, जो कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जो हो जाएगा वो जहानाबाद में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीनतम का क्रम में लगाना है। तो इसका सही आंसर 73 का जो सही आंसर आ जाएगा, सबसे पहले जो हो जाएगा ये खड़गपुर की पहाड़ी हो जाएगा, जो कि सबसे पूर्वोत्तर भाग है। उसके बाद कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, तब गंगा का मैदान। तो ये 1 2 3 4 से भर जाएगा। तो इस तरह से कूट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना गया है। तो ये जोन जो हो जाएगा 74 का सही आंसर जोन 1 को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट में किस वाक्य के लिए फॉन्ट चुनने के लिए किया आता है। तो फ्रंट मेनू को फॉन्ट का चयन करने के लिए किया आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट www का आविष्कार कौन किया था। तो ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ताकतवर पासवर्ड है। तो ताकतवर पासवर्ड कौन सा है, इसका सही का चयन करना है। तो ये ताकतवर पासवर्ड जो हो जाएगा वह आपको ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा एक स्वदेशी उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल विकसित किया गया है, जो कि मिसाइल का नाम जो हो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर अश्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट से ग्रीनलैंड आइस कैंप के पार एकल उड़ान को पूरा करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट जो हो कौन बन चुकी है। तो इसका सही आंसर 79 का जो हो जाएगा वह आरोही पंडित बन चुकी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अबेल प्राइज किससे सम्मानित, एबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो किससे सम्मानित हो जाएगा। तो एबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार जो एबेल पुरस्कार मिला था वो रिकेन यामामाटी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिया है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता सर्वाधिक राज्य की बात पूछा रहा है। ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नर्तिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हो जाएगी। तो ये 82 का जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पुरस्कार जो प्राप्त की है, इसका सही आंसर 82 का हो जाएगा वह सोनल मानसिंह, जो कि भारतनाट्यम से सम्मानित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य बैगा उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अर्जुन सिंह धुर्वे को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ मटोरीज के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस तिथि को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर 29 अगस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वह दिल्ली के लाल किले पर मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सार्क के संबंध में कौन कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्क सदस्यों ने साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था, ये गलत है। ये पहला सम्मेलन जो हुआ था वो काठमांडू नेपाल में हुआ था, जो कि यह इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गलत पूछा रहा है। इसका मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू नेपाल में ही स्थित है, ये भी सही है। और यह सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक जो है इसको क्या कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसे विश्व बैंक कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 89 नंबर पर चलते हैं।
89 नंबर क्वेश्चन है, दोहा घोषणा किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये दोहा घोषणा जो हो जाएगा ट्रिपस से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 90 नंबर है, ग्रैंड स्लैम जो है, ग्रैंड स्लैम पद जो है, ग्रैंड स्लैम जो है, यह पद जो है वो किस से खेल से संबंधित हो जाएगा? तो ग्रैंड स्लैम शब्द जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ये लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो ये रंगा स्वामी कप का संबंध जो हो जाएगा वो हॉकी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रबर्स कप जो हो जाएगा वह फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है, उबेर कप जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, लेक पैलेस जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये लेक पैलेस जो हो जाएगा राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा जो है मुक्त हुआ था? ये फ्रांसीसी गोवा जो हुआ था वो पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं को चुना गया था? तो ये 74 महिलाओं को चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका 95 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वर्तमान में जो ही बना है, ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान, ग्रीस और डेनमार्क ये सही बन चुका है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2024 को किस देश में आयोजित 50वें G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? ये पुगालिया इटली में G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, जो कि जून 2024 में किया गया था, और इसी में आयोजित शिखर सम्मेलन में यह भाग लिए थे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भाग लिए हैं। नेक्स्ट, और यहीं के प्रधानमंत्री जो थी वो जॉर्जिया मेलोनी जो थी वो काफ़ी चर्चा में नरेंद्र मोदी के साथ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन करके कौन सा देश उभरा है? तो ये नीदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताए जो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला पहला व्यक्ति बन चुका है? तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा यह ओलेग कोनानेको हो जाएगा, जो कि यह आपको रूस के हो जाएंगे, और ये 1000 दिन बिताने वाले यह व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको हो जाएंगे। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट 10 नंबर टेस्ट का 11 नंबर टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाले ईगा स्विटेक जो है वो किस देश के खिलाड़ी हो जाएंगे? तो ईगा स्विटेक का संबंध जो हो जाएगा वह पोलैंड से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये पूरे बिहार दरोगा का 11 नंबर सेट जो करवाया जा रहा था, ये पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन था, पूरे तरीके से ये करवा दिया गया, जो कि किरण पब्लिकेशन का सेट है, और यह डेली सेट चलवाया जाता है। किरण पब्लिकेशन का सेट जो है टोटल ये 33 प्रैक्टिस सेट है, वर्क बुक में दिया हुआ, जो कि एक ही बुक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी है और आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी है, जो कि प्रैक्टिस सेट आपको 33 टोटल सेट है, जिसमें से 25 प्रीवियस ईयर पेपर है और 8 प्रैक्टिस सेट जो हो जाएगा वह आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। तो ये एक ही बुक में दोनों चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो इस बुक को लेकर के आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ही अच्छा बुक है। साथ साथ इसमें पूरे तरीके से जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शनों को तोड़ के भी दिया हुआ है। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग लेकर के प्रिपरेशन कीजिए। तब तक के लिए आप लोग यहीं क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। बाकी अगला क्लास जो है नेक्स्ट डे किया जाएगा। तब तक के लिए अपने दोस्तों में क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ साथ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिएगा।